Hello friends, a warm welcome to Ansarkari, and we are taking up important but very crucial questions in the series of economics from the previous year past questions. और पूरी ईमानदारी और पूरी क्लैरिटी के साथ कोशिश है कि हम उनको ऑब्जर्व करें और उस ट्रेंड से हम सीखें. We run different kind of courses, we run different kind of customized programs for candidates of different levels ताकि उन्हें सक्सेस मिले. तो इस कोशिश का ये एक पड़ाव है. Please do like, share, and subscribe our channel so that you can get the best and you can spread the word. So profitability is one of the basis of uh, judging the performance of PSUs. बिल्कुल बात सही है. Profitability is one of the basis of judging the PSUs. What can be other criteria? Consider the performance of PSUs. Do you consider the performance of PSUs has improved over the previous decade? ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है. बस थोड़ा सा हेरफेर होगा. अब हमें क्या चाहिए ये देखते हैं. PSUs आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी गिवन देयर प्रेजेंस इन डिफेंस स्पेस रेलवे कोर एरियाज. तो कोर एरिया वर्ड पहले आना चाहिए था. IIP करके वर्ड ले आते, यू नो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर कुछ बड़ा भारी वर्ड यूज करते तो हमें ज़्यादा नंबर आने के चांस शुरू से ही हो जाते. हम जब जजिंग करते रीच, तो रीच की जगह आप लिखिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी. प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू रीच, आप ऐसा मत लिखिए प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंच सकता. PSU फैसिलिटेट इवन प्राइवेट सेक्टर टू रीच द अनपेनिट्रेबल एरियाज. आप लिखिए 6.5 लाख गांव हैं, आप लिखिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आप बताइए लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसे आ रही है उसको PSU की हेल्प मिलनी चाहिए. जो भी आप डेली पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, उसका आंसर से लेना देना है. हाउ सक्सेसफुल हैव बीन इन डिलीवरिंग द प्रॉमिसेस दे वर्क फॉर. पहली लाइन का कोई फायदा नहीं क्योंकि वेलफेयर ओरिएंटेशन आपने वर्ड ऊपर लिख दिया था, इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया SBI ट्रस्टेड बाय पीपल अलोंग. क्या SBI ने ऐसा क्या किया? आप लिखिए ना PSU जो है वो, वेदर इट इज पेंडेमिक, वेदर इट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वेदर इट इज पेपर, वेदर इट इज डिफरेंट सर्विसेज, तो उसके एंगल से आपको कुछ लिखना चाहिए था. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है. हम तो इतने सारे एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आइए, सोशल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आइए, बट देन दिस इज जनरल एवरेज परसेप्शन जैसा आदमी करता है. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है. एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड, बिल्कुल टॉपिक आपने बिल्कुल सही लिए हैं, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट्स को और हम शार्प, पॉलिश और अमेजिंग बना सकते हैं, जो कि नहीं है. रिकवरी ऑफ NPS, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिकवरी ऑफ NPS के लिए आप बैंक्रप्सी कोड को लेके आइए. उसके बाद जो है आप पहले जो आप ट्रेस कर दीजिए, पहले जो आई एम नॉट रिकॉलिंग इट करेक्टली, जो ट्रिब्यूनल्स थे और जो बॉडीज थी उनका रोल क्या था, या फिर आप जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का रोल क्या था, या फिर 4 जो लेबर कोड्स आ रहे हैं उनका भी रोल क्या है. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत अच्छा एग्जांपल है. ट्रेनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आ सकता है, बहुत बढ़िया. तो कुल मिला के आंसर सही है, लेकिन जिस दिशा में एक शार्प, पॉलिश्ड और एक स्मार्ट आंसर आना चाहिए वो हमारा नहीं आ रहा है. उस पर हमें सोचना चाहिए कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्या माइंडसेट था, क्या मैंने सोच के लिखा. What are the principal components of economic infrastructure? Wonderful question. Economic components of, what are the principal components of economic infrastructure? Inadequacy infrastructure has as well as poor utilization has been the principal bottlenecks in economic development. तो आज की डेट में inadequate भी है, उसको हमें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए. और पुअर यूटिलाइजेशन जब होगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो पुअर यूटिलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको शुरू से ही यहाँ पर एक हब और स्पोक मॉडल बना देना चाहिए, या आपको यहाँ पर शुरू से ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स लाने से ऊपर जो ये 4 लाइनें आपने लिखी, बहुत अच्छी लिखी, ये बहुत अच्छा लिखा कि इट इन्वॉल्व्स कोर एरियाज एंड सिटीजंस इन ए ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट मैनर. ये लाइन बहुत अच्छी है, ऊपर वाली एक लाइन उड़ सकती थी. सो ट्रांसपोर्टेशन में ऑल वाटर रोड्स, कनेक्टिविटी, रेलवेज, नेशनल हाईवे, तो इसमें आप लेके आते, इसके अंदर आप लेके आते दैट वी हैव गोल्डन क्वालिटर मॉडल, या वी हैव सागर माला, ऐसा करके कुछ आप लेके आना चाहिए था, उससे एक हो जाता. पावर सप्लाई, उसके अंदर भी आप नेशनल ग्रिड वन नेशन वन ग्रिड का नाम आप लेके आते. सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रेजेंस के अंदर भी आप जो है रूल लेके आते, यू नो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का लेके आते. यू शुड हैव ब्रॉट रोल ऑफ नेशनल हाईवेज का रूल लेके आते. यू शुड हैव ब्रॉट रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इनडायरेक्ट रोल लेके आते. टेलीकम्युनिकेशन हाई पेनिट्रेशन TRAI, इसके अंदर भी आप जो है आप लेके आते. कैसे पंचायत के अंदर हमारा जो है देयर इज अ प्रोग्राम विच वांट्स टू कनेक्ट थ्रू ब्रॉडबैंड ऑल ऑफ देम. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा किया. एजुकेशन, तो यानी आप आंसर को डिवाइड कर सकते थे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती, फिजिकल में आपने ऊपर करी थी. मैन्युफैक्चरिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह आप बताओ कि और अच्छा कैसे होगा.
जो इनएडिक्वेसी है बढ़ेगी कैसे? तो आप जॉब की बात कीजिए, आप बात कीजिए कि आईटीआई कॉलेजेस के अंदर जो है कंपनीज जाएं और उनको रिक्रूट करें। आप बात करें, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है स्किल के लिए शुरू किया, स्किल के लिए जो है ड्रोन, फार्मर्स को ड्रोन भी देने की बात करी गई है, ग्रेजुएट्स को ड्रोन देने की बात की गई है, आईटीआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ठीक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडिया इज वन ऑफ द नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल। ये सारी चीजें आपको लेके आनी चाहिए। सो दिस इज अ वंडरफुल आंसर रिटर्न, लॉट ऑफ डेटा इज हेयर in terms of transportation, in terms of power of infrastructure, but then more जैसे अभी आपने उदय सौभाग्य सारा किया, तो ये सारे एक साथ नहीं आने चाहिए, एक स्कीम आनी चाहिए और उसके बाद आपके विचार आने चाहिए। अभी विचार भी उभर रहे हैं, आपके फैक्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों जो है क्लटर्ड है, दोनों क्लस्टर्ड है। और प्रैक्टिस करने से और कॉन्फिडेंस से और क्लैरिटी से और गाइडेंस से ये आंसर्स और शार्प हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स इन इरिगेशन इन इंडिया, तो आपने बिल्कुल सही बोला शुरू में कि 60% क्रॉप्ड एरिया, लेकिन आपको उसमें से डिवाइड करना चाहिए था कि भाई एक ड्राई नेट ड्राई फेड एरिया है, एक रेन फेड एरिया है, एक इरिगेटेड एरिया है, तो दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है। तो उसके बाद आप बोलते प्रॉब्लम जो है, जितना हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है वो हमने नदियों के थ्रू, हमने स्मॉल कैनाल्स के थ्रू, वो हमने जो है इंटर जो रिवर्स की कनेक्टिविटी है उसके थ्रू भी अभी तक हमने पूरा नहीं किया है। तो प्रॉब्लम वो है सबसे बड़ी। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी है, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा लिखा, कावेरी डिस्प्यूट, रावी, रीजनल डिस्पैरिटी इरिगेशन डेवलपमेंट में लिखी, ये सारे डिस्प्यूट है क्योंकि क्वेश्चन आपसे मांग रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है डिफरेंट। आपने बिल्कुल अच्छे प्रॉब्लम्स लिख के बहुत अच्छे से बताया आपने। वाटर टेबल का मैंने कल ही बात की थी, ग्राउंड वाटर टेबल हमारे न्यूज़पेपर सीरीज में मैंने कल ही बात की थी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बात की है और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन आप स्टैंडर्ड वर्ड यूज कीजिए, आप जो है ब्यूरोक्रेटिक वर्ड थोड़े यूज कीजिए, उससे आंसर्स और स्टैंडर्ड हो जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन वंडरफुल, रिड्यूसिंग वाटर इंटेंसिव स्टेप्स, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशंस भी आपके बहुत अच्छे हैं, सॉल्यूशंस नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जहां तक फैक्ट्स की बात है, यू हैव बीन एबल टू ब्रिंग देम वेरी वेरी स्मार्टली। आई थिंक इट इज अ गुड स्मार्ट एक्सरसाइज which you are trying to do, and any candidate working on these lines is definitely can be hopeful and confident with due process and also with time. Thank you. So doubts please? Sir, no doubts. तो थैंक यू वेरी मच, हम आपको जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट सीरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट आइडियाज है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक इट द बेस्ट नंबर वन, बिकॉज वी सर्व अनअडल्ट्रेटेड and also we cater to your needs and not to the market. Thank you very much.